कम समय में देश अपने दुनिया का नेतृत्व करते थे, कभी विश्व गुरु भारत हुआ करते थे। लेकिन आज हम उस दिशा में तेजी से अग्रसर हो रहे सबसे अलग है। देश को अपनी परंपराओं में गौरव है। महाकुंभ का ये दिव्य आयोजन मैं इसके लिए एक बार फिर से बहुत जिम्मेदारी पूर्वक अपनी उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार को, देश के सबसे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूँ। ऐसे आयोजन करके भारत की प्रतिष्ठा को बढ़ाने का हमारे साहित्य, हमारे परंपराएं, हमारे मूल्य निश्चित रूप से हमें बाकी विस्मृति से मुक्त करते हैं। देश उत्सव की बात कर रहे हैं, देश उत्सव मना रहा है। उस उत्सव में भूल न जाना कथित कहीं कहीं न कहीं काशी उसमें हमेशा नेतृत्व करता रहा। तो काशी को समय से प्रयास से निर्णय लेकर के दुनिया को हमेशा एक संदेश देने का काम किया। मैं बहुत कुछ लंबी बातें कुछ तो लेकर के ले आया था। ये मेरा सौभाग्य माता काशी से माता अन्नपूर्णा, बाबा विश्वनाथ संकट मोचन जी कालभैरव जी का दर्शन करके मुझे पुण्य मिला। माता माता की लग गई है मेरी कामाख्या निराशा विश्वविद्यालय का एजुकेशन में जाता रहा है। कॉन्ग्रेशन में जाता हूँ तो मुझे बहुत गौरव होता है और मैं इस बात को जहाँ भी जाता हूँ साझा करता हूँ। मुझे गौरव मेरे आश्रम में ये होता है। उसके पहले भी मैं नॉर्थ के राज्यों में जा रहा और वही मैं रिसेंटली परसों भी कार्यक्रम में था। मेरे वाइस चांसलर ने कहा, सर जिनको आपने आज डिग्री प्रदान, जिनको उपाधि आप दे रहे हैं, यहाँ 70% से ज्यादा बेटियों को आपने उपाधि देने का सौभाग्य आपको मिला। सब कहे मुझे मैं पारस हूँ, मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर बनारस हूँ, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। जिसने छुआ वो स्वर्ग हुआ, सब कहे मुझे मैं पारस हूँ। मेरा जन्म महाशमशान मगर मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मैं जिंदा शहर संगीत यही अद्भुत जीवन का ढंग, यहाँ को ज्ञान की अविरत धारा, मैं प्रिय का प्रेम सुधार, मैं जिंदा शहर बनारस हूँ। मददगार होगा और बनारस फेस्टिवल को मैं इस लिटरेचर फेस्टिवल को बहुत बधाई देता हूँ, जिन्होंने एक काशी की गरिमा के अनुसार यहाँ के इस फेस्टिवल आयोजित करने का काम किया। वैसे भी काशी उत्सव की नगरी है और जब देश में उत्सव का माहौल है, ऐसी स्थिति में हमारा काशी कैसे पीछे रहता। मैं इस आयोजकों को बधाई देता हूँ कि काशी के साहित्य को, काशी की परंपरा को, काशी के पहचान को आगे बढ़ाने के इस मंच से एक संकल्प लिया है। आज उसकी एक बेहतर और देश के बहुत ही महान पुरुषों को बुला करके इस कार्यक्रम का साक्षी बनाया है। इसके लिए मैं आयोजकों को और काशी वासियों को बहुत बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा रहा, बहुत इसके लिए भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को और उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बहुत ही बधाई देता हूँ। इस आयोजन से दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत किसी भी व्यवस्था का 66 करोड़ की आबादी, जन जाने कितने देशों को उतनी आबादी नहीं है, उतना रोज हमारे गंगा में स्नान कराया।
और इतनी सफाई, साफ, सुरक्षा सब कुछ जो कर दिया है, इसके लिए निश्चित रूप से उसकी प्रशंसा करने में हम लोग का शब्द कम पड़ जाते हैं। मैं आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और मार्गदर्शन में और योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में और सरकार ने जो इतना बड़ा महाकुंभ का आयोजन किया है, मैं बहुत-बहुत और ख़ास करके मैं अपनी असम की ओर से भी बहुत बधाई देता हूँ। मेरे नॉर्थ ईस्ट के लोगों को उन्होंने तो स्टेट गेस्ट का दर्जा दिया था। मेरे बहुत बड़ी संख्या में मेरे असम से भी लोग आए थे, तो मुझे और अच्छा लगा इसलिए भी बहुत सुंदर व्यवस्था जो लोग गए, तो कहते थे भाई मैं तो गया था क्योंकि मैं बनारस का रहने वाला हूँ। तो मुझे लोगों ने कहा कि भाई आपके उत्तर प्रदेश में प्रयागराज में तो बड़ा अच्छा कुंभ रहा, मेरी बड़ी व्यवस्था थी। तो मेरी भी थोड़ी व्यक्तिगत भी प्रतिष्ठा बढ़ी है, इसके लिए सरकार को और आप सबको बहुत बधाई। काशीवासियों के दौर में ये चूंकि ये कला साहित्य की संस्कृति की महासंगम हो रही है यहाँ पे, लेकिन बच्चे जो है साहित्य से दूर हो रहे हैं, तो इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे? देखिए, साहित्य की रचना में भी मैं देखता हूँ कि जो फूहड़ साहित्य है, जो गंदगी फैलाता है, अश्लीलता फैलाता है, उस तरह की चीजें, उसे साहित्य तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन एक बहस है कि जो चीजें व्हाट्सएप पे लिखी जा रही हैं, जो और दूसरे सोशल मीडिया पे लिखी जा रही हैं, उन्हें साहित्य माना जाए या ना माना जाए, वो एक अलग बहस है। लेकिन जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो शब्द तो हैं ही। तो हमारे किशोरों को अगर हम इस तरीके से छोड़ दिया कि उनको नैतिकता के बुनियादी मूल्य, करुणा के बुनियादी मूल्य, दूसरों की तकलीफ को अपना समझ के उन्हें दूर करने के या साथ साथ चलने के बुनियादी मूल्य नहीं मिल पाए, तो इसी तरह की दुर्गति होगी जो आज हो रही है सोशल मीडिया के माध्यम से की जा रही है। इसके बदले में हमारे साहित्यकारों को, हमारे रचनाकारों को, हमारे पत्रकारों को, सामाजिक कार्यकर्ताओं को, बच्चों को और किशोरों को प्राथमिकता देनी पड़ेगी। उनको किस तरीके से समाज के निर्माण में शामिल करें, किस तरीके से उन्हें न्याय की प्रक्रिया में शामिल करें, किस तरीके से उन्हें भलमनसाहत पैदा करें, व्यवहारिक तौर पे लाना पड़ेगा। ये नैतिकता के मूल्य तब हो पाएगा। अब केवल शब्दों से, उपदेशों से नहीं होगा, बच्चों को शामिल करके उनको मनोरंजक तरीके से उत्साहित करना बहुत जरूरी है। और जब तक ये नहीं होगा तो फिर जिस तरीके से ये सोशल मीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और दोनों मिलके बढ़ रहे हैं, ये कृत्रिम बुद्धि, उससे बहुत नुकसान हो सकता है। अगर हम मानवीय तत्व अपने बच्चों तक नहीं पहुंचा पाए तो दुनिया में बहुत बिखराव और बहुत हिंसा का खतरा बना हुआ है।